Hello everyone, this is Pankaj from IG Classes. I warmly welcome all of you in our new session जहाँ पे हम कंप्यूटर सेक्शन जो हमारे एसआई और फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है उसका प्रैक्टिस सेट 2 लेके आए हैं। आई होप आप सब ने ये सेक्शन काफ़ी अच्छे से पढ़ी होगी। तो आज टाइम है इसको चेक करने का कि आपने कितना रिटेन कर रखा है। इसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आफ्टर अ सेशन आप सब कमेंट करके पक्का बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। तो बिफोर स्टार्टिंग आप सबको पता ही है कि आपको पीडीएफ कहाँ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर, दैट इज़ आईजी क्लासेस पर। और आप अपनी कोई भी क्वेरी मेंटल एबिलिटी, कंप्यूटर या फिर साइंस को रिलेटेड मुझे पूछ सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम बाय सर्चिंग @pankaj_0498। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं भाई। ओके, ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऐसा कैलकुलेटर बताओ जो चारों के चारों अर्थमेटिक परफॉर्म करता हो। सबसे पहला कौन सा था? ठीक है, जो सबसे पहला था वो था हमारा पैस्कलिन। ठीक है, ये वो था। बट सबसे पहला कैलकुलेटर या जिसे हम कंप्यूटर बोलते हैं वो कौन सा आया था? दैट इज एबकस। ठीक है, अब आप सब कमेंट में बताओगे ये कब आया था और ये कौन से कंट्री से के थ्रू आया था, मतलब बेसिकली कौन से कंट्री से रिलेट करता है। ये सब आंसर आप कहाँ बताओगे? कमेंट सेक्शन पे। ओके, हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कौन सी ऐसी प्रोग्राम है, कौन सी ऐसी लैंग्वेज है बेसिकली जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करती है मशीन कोड में। इसका आंसर सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कौन सी है? वेरी गुड, दैट इज कंपाइलर। कंपाइलर इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, व्हाट इज असेंबलर? असेंबलर क्या करता है? ये कन्वर्ट करता है हमारी असेंबली लैंग्वेज को किसमें? मशीन कोड में, या फिर हम बोल सकते हैं इसको मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, कन्वर्टर कोई भी थिंग नहीं होती कंप्यूटर में, एज सच ट्रांसलेटर होता है। ट्रांसलेटर क्या करता है? बताओ, ट्रांसलेटर क्या करता है? ट्रांसलेट अ लैंग्वेज। ठीक है, और एक वन मोर थिंग, दैट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है हमारा? वन स्टेटमेंट, जो पूरी की पूरी स्टेटमेंट होती है अगर एक हाई लेवल लैंग्वेज में, उसको किस में कन्वर्ट करता है? मशीन कोड्स में, मशीन कोड में। आई होप दिस क्वेश्चन विल बी क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी फास्टेस्ट रैम है बट ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है, इसीलिए इसको हम मेन मेमोरी में ना यूज़ करके कैचे मेमोरी में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन तो होंगे। एक आपका ये हो गया कि फास्टेस्ट रैम कौन सी है, उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन सी है। दैट इज एस रैम। ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ से अब आपको एक चीज़ और क्या पता चली, एस रैम कहाँ पे यूज़ होती है? कैचे मेमोरी में। ठीक है, ओके, एस रैम की फुल फॉर्म दैट इज स्टैटिक रैम। ओके, स्टैटिक रैम। अब मुझे सब ये बताओगे कि इसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों यूज होते हैं या सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं? बताओ। वेरी गुड, इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। ठीक है, विच इज 6। और डी रैम दैट इज डायनेमिक रैम। स्टेटमेंट क्या आ गई इसकी? डायनेमिक रैम। ओके, इसमें एक ट्रांजिस्टर यूज होता है और एक कैपेसिटर यूज होता है। ठीक है, आई होप दिस विल क्लियर। तो चलो अगले क्वेश्चन पे। ये देखो मैंने चार्ट बना रखा है। बेसिकली मेमोरी हमारी 3 पार्ट में डिवाइड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कैचे मेमोरी। फर्स्ट रैम, जिसको हम क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम, एम रोम, फिर उसमें एम रोम, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। ठीक है, और हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी में ये आ गई। कैचे मेमोरी में अभी बताया कि हम क्या यूज़ करते हैं? एस रैम को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होती है और सबसे ज़्यादा फास्ट भी होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ वाइट इज नोन एज। हाफ वाइट को हम क्या बोलते हैं? बताओ इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। शाबाश। हाफ वाइट इज नोन एज अ निब्बल, लास्ट में ई भी है।
ठीक है, हाफ बाइट को हम क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसके रिलेटेड, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, सॉरी, देखो 1 बाइट इज इक्वल टू 0 और 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट, दैट इज अ हाफ बाइट। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट, 1 MB इज इक्वल टू 1024 KB, 1 गीगाबाइट इज इक्वल टू 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट, 1 हेक्साबाइट इज इक्वल टू 1024 पैराबाइट, 1 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 हेक्साबाइट, 1 योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जीटाबाइट। तो सबसे हमारा लार्जेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी क्या हो गया, दैट इज योटाबाइट, YB। क्लियर? तो चलो अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट आर डिजाइंड बाय द अटैकर्स टू गेन रूट और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। तो सिंपल सी बात है, ये सारे के सारे वायरस ही होंगे, वायरस की पार्ट होगा। तो इसका आंसर बताएं सब। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा रूट किट्स। रूट किट्स ही ये काम करता है, ठीक है। हमारा ये काइंड ऑफ क्या मालवेयर है, ये हिडन रहता है, ठीक है, ये छुपा हुआ रहता है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये आपके कंप्यूटर में है। अब मालवेयर क्या है, मालवेयर बेसिकली एक कोड, काइंड ऑफ कोड है जो आपके सिस्टम को क्या करता है, डैमेज करता है और किसी भी चीज़ का अनऑथोराइज एक्सेस ले लेता है, मतलब आपको बिना बताए उसका एक्सेस ले लेता है। फिशिंग काइंड होता है काइंड ऑफ फेक वेबसाइट बनाना, बिल्कुल हुबहू उसी वेबसाइट की तरीके की एक वेबसाइट बनाना, ताकि आप उस पर अपना डाटा को वहाँ पे रजिस्टर करोगे, तो जिसने वो वेबसाइट फेक बनाई होगी उसको सारा का सारा डाटा आपका चला जाएगा रिलेटेड उस वेबसाइट। एग्जाम्पल के तौर पे आप FB पे लॉगिन करते हो अपने ID और पासवर्ड से, है ना। मान लो मैंने एक डुप्लीकेट फिशिंग करके आपको एक पेज उस टाइप का बना के भेज दिया। अब जैसे ही वहां पे ID पासवर्ड डालोगे FB का, वो मेरे पास आ जाएगा। क्लियर? एंड व्हाट इज ईव्सड्रॉपिंग? इट इज आल्सो नोन एज अ स्निफिंग और स्नूपिंग। क्लियर? आई होप ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ उसको आप नोट डाउन कर लो अगर आपको नहीं पता तो ताकि आपके एग्जाम में ये आपकी हेल्प करे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन अ MS एक्सेल। थी जो न्यू MS एक्सेल वर्कशीट है उसमें कितने कॉलम होते हैं? सबको ना न्यूमेरिक याद होती है, बट एग्जैक्टली 2 की पावर में कितने होते हैं? चलो आप ना, अगर आपको न्यूमेरिक 2 की पावर में नहीं याद तो आप आंसर ही बताओ नंबर्स की फॉर्म में। शाबाश, वेरी गुड। देखो जो करेक्ट आंसर है दैट इज 2 की पावर 14 विच इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 16384 कॉलम्स होते हैं हमारे, दैट इज 16,384। एंड व्हाट विल बी द नंबर ऑफ रोज? इट इज इक्वल टू 10,48,576। इतनी हमारी नंबर ऑफ रोज होती हैं। क्लियर? तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज IC। IC की फुल फॉर्म क्या होती है हमारे पास? दैट इज इंटीग्रेटेड चिप्स। इंटीग्रेटेड चिप्स। अब मुझे सब कमेंट सेक्शन में ये बताओ ये कहाँ पे यूज होती है, कौन से कंप्यूटर में यूज होती थी ICs? ये होती थी हमारी 3rd जनरेशन कंप्यूटर में, ठीक है। जो हमारा ये कौन से ईयर से रिलेटेड था? 65 to 70, ठीक है। और इसका असली आंसर होगा सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन एक क्या सेमीकंडक्टर है। तो बेसिकली जो जितनी भी हमारी ICs हैं वो सेमीकंडक्टर से बनती हैं। क्लियर? ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताता हूँ मैं आपको, जैसे 1st जनरेशन कंप्यूटर, 2nd जनरेशन कंप्यूटर, 3rd जनरेशन कंप्यूटर, 4th जनरेशन कंप्यूटर एंड 5th जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। 1st जनरेशन कंप्यूटर में क्या चीज यूज हुई थी? वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। एंड 2nd जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था? दैट इज योर ट्रांजिस्टर्स। 3rd जनरेशन कंप्यूटर में ICs एंड 4th जनरेशन कंप्यूटर में लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड VLSICs, वेरी लार्ज स्केल। एंड 5th में अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड चिप्स, ठीक है। फर्स्ट हमारी थी 1946 से
59 के ईयर के बीच में चली थी फर्स्ट जनरेशन। सेकंड 1959 टू 1965 तक। थर्ड जनरेशन थी हमारी दैट इज योर 1965 टू 70। फोर्थ जनरेशन थी हमारी 1970 टू 1981 एंड फिफ्थ जनरेशन थी हमारी 1981 टू ऑनवर्ड्स। अभी तक यही चल रही है, ठीक है। अब सब मुझे ये बताओगे कि इनमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज हुई थी। फर्स्ट में जैसे कि लो लेवल लैंग्वेज थी, सेकंड में असेंबली लैंग्वेज थी, ठीक है, जैसे कि फोटोन होगी हमारी, ठीक है, इस टाइप की। अब मुझे ये बताओगे थर्ड जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में और फिफ्थ में कौन सी लैंग्वेज यूज हुई थी, ठीक है। अच्छा चलो एक चीज और बताता हूं मैं आपको, स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट में स्टोरेज डिवाइसेस थी हमारी पंच कार्ड्स, ठीक है। सेकंड में थी मैग्नेटिक ट्यूब्स, ओके। एंड फोर्थ में, थर्ड में थी हमारी हार्ड डिस्क, सॉरी फ्लॉपी। फोर्थ में थी हमारी हार्ड डिस्क एंड फिफ्थ में थी हमारी ऑप्टिकल डिस्क, जैसे कि सीडी ड्राइव्स वगैरह होगी, ठीक है। क्लियर? ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। यूनिक्स ऑपरेटिंग इज अ ट्रेडमार्क ऑफ, मतलब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किससे रिलेटेड था, ठीक है। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। दैट इज इट इज रिलेटेड टू बेल लैबोरेटरीज, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट से क्या रिलेटेड है, विंडोज, ठीक है। एप्पल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज बेस्ड ऑन यूनिक्स, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन यूनिक्स। और एवरीवन मुझे यूनिक्स की फुल फॉर्म बताएंगे भाई कमेंट सेक्शन में, क्या बताएंगे, फुल फॉर्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में, द प्रोसेस व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज लोडेड फ्रॉम हार्ड डिस्क टू मेन मेमोरी, जब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। शाबाश, वेरी गुड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बूटिंग। अब बूटिंग होती है हमारी दो टाइप की, एक आती है कोल्ड बूटिंग, एक आती है हमारी वार्म बूटिंग। एक आती है हमारी कोल्ड बूटिंग, एक आती है वार्म बूटिंग। कोल्ड बूटिंग तब होती है जब हमने कंप्यूटर पूरा का पूरा शट डाउन करके हम ऑन करें, तो वो हमारी होगी कोल्ड बूटिंग। बट अगर हम पीसी को यानी कि लैपटॉप को अगर रीस्टार्ट कर रहे हैं, उस बूटिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ वार्म बूटिंग। इसको कैसे याद रखना है, देखो आपने आप पीसी ऑन करा हुआ है तो वो गर्म होगा, उसको रीस्टार्ट कर रहे हो आप ताकि वो थोड़ा ठंडा हो जाए, वार्म बूटिंग। अब शट डाउन करके छोड़ दोगे, पीसी पूरा का पूरा ही ठंडा हो जाएगा ना, जो थोड़ा सा गर्म था वो भी ठंडा हो गया, देन इट इज नोन एज अ कोल्ड बूटिंग। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग, यूआरएल क्या था ये तो मैं कल बता चुका हूं, HTTP भी कल बता दिया था, FTP भी बताया था, तो रहा क्या था, HTML। तो जब भी हमारे वेब पेजेस हैं डियर, वो लिखे जाते हैं HTML में, और HTML की फुल फॉर्म क्या होती है वो बताएंगे सब, मैं बताता हूँ। चलो, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट विल बी योर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। चलो ये मैंने बता दी ना। अब HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है वो सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो चलो अगले क्वेश्चन पे, कहता है विच कंप्यूटर की इज यूज टू गेट हेल्प मेनू, कौन सी, यानी कि हेल्प का बेसिकली शॉर्टकट क्या है। एवरीवन सभी के सभी आंसर करो और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और वीडियो को लाइक करो, ठीक है। तो हेल्प मेनू के लिए कौन सी यूज होती है, दैट इज F1। F2 किसके लिए यूज होती है, रीनेम करने के लिए, ठीक है। और F10 किसके लिए यूज है, बताओ सभी, जो भी हमारा एक्टिव मेनू बार है उसको ओपन करने के लिए। और F11 जो हमारी फुल ब्राउजर होता है ना, जो उसका फुल स्क्रीन के बीच में टॉगल करने के लिए, फुल स्क्रीन बिटवीन टॉगल बिटवीन द फुल स्क्रीन एंड द नॉर्मल डिस्प्ले ऑफ अ ब्राउजर, ठीक है। F11 हम यूज करते हैं। आई होप ये सारे के सारे शॉर्टकट आपको क्लियर होंगे। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ASCII। अब मैं यहां से पहले ना ये क्लियर करता हूं ASCII होता क्या है, तो आप इससे देख के आंसर बताओगे।
सबसे पहले ASI है क्या चीज़ है, ठीक है, व्हाट इज ASCI, ठीक है, ASI है क्या चीज़ है, ASI होता है हमारा एनकोडिंग कैरेक्टर स्कीम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हुआ। बट इसके रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि इसकी फुल फॉर्म होती है दैट इज अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अमेरिकन कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। और ये बनाया किसने, डेवलप किसने किया था, बाय ASA, दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन, डेवलप बाय ASA, क्लियर। और ये क्या चीज़ को रिप्रेजेंट करता है हमारा, ये टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। आई होप एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपको हेल्पफुल होगी। तो चलो अगले क्वेश्चन पे फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पहला कौन सा ऐसा सुपर कंप्यूटर था जो इंडियन साइंटिस्ट ने यूज किया था। आई होप ये सबको क्लियर होना चाहिए। वैसे तो आंसर परम है, बट टू बी प्रिसाइज परम 8000, ठीक है। अब आप ये मुझे बताओगे पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था वो क्या था और उसको कौन सी कंट्री के द्वारा डेवलप किया गया था। क्लियर, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल दी इन MICR C स्टैंड फॉर। MICR में C किसके लिए होता है, तो आपको MICR की फुल फॉर्म पूरी पता होनी चाहिए। तो पहले आप आंसर कर लो फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो बेटा MICR की फुल फॉर्म होती है दैट इज मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निजेशन, ठीक है। तो यहां से हमारा C क्या आया, दैट इज कैरेक्टर, ओके, दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर करेक्ट आंसर। तो चलो अगले क्वेश्चन पे फिर। कहता कौन सा शॉर्टकट है जो अंडू के लिए यूज किया जाता है। ये तो सबको आना चाहिए, ठीक है। अंडू के लिए यूज होता है Ctrl+Z, ये तो होगी इस क्वेश्चन की बात, ठीक है। अब अंडू किया तो रीडो के लिए भी कोई होगा, तो रीडो के लिए क्या होता है Ctrl+Y, यानी कि जो आपने पिछला को उसको बैक किया था उसको वापस फॉरवर्ड ले जाने के लिए, दैट इज Y। Ctrl+X किसके लिए होता है, कट के लिए, ठीक है। और Ctrl+U अंडरलाइन के लिए, किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो, जैसे ये लिख रहा हूं ना मैं, इसको मैंने लिखा, इसको नीचे अंडरलाइन कर दिया। चलो अगले क्वेश्चन पे। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज मस्ट बी रिफ्रेश्ड मेनी टाइम्स पर सेकेंड। तो इसका आंसर EPROM नहीं होगा, रोम नहीं होगा, स्टैटिक रोम तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होती है। तो करेक्ट आंसर विल बी डायनेमिक रैम, ठीक है। अब हमने रोम कौन सी मेमोरी होती है, वोलाटाइल होती है या नॉन वोलाटाइल होती है, दैट इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है। और वोलाटाइल कौन सी होती थी, रैम। आई होप ये क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है ना। तो सबने देखो, सफारी तो किसका होता है, सफारी इज अ वेब ब्राउजर, फायरफॉक्स इज अ वेब ब्राउजर, एज इज अ वेब ब्राउजर। FTP नहीं है, FTP तो हमने कल पढ़ा था, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है जो किस कंपनी से रिलेटेड है, मोजिला कॉर्पोरेशन से रिलेटेड है, ठीक है। सफारी एप्पल से रिलेटेड है, एज माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। माइक्रोसॉफ्ट का पहले आता था माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर, अब उसको चेंज करके उन्होंने क्या देना स्टार्ट कर दिया, माइक्रोसॉफ्ट एज, दैट इज वे फास्टर देन द एक्सप्लोरर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। ये हमने पहले पढ़ा ना, ये मैंने करवा चुका हूं ऊपर, अभी बताया। जिस बच्चे ने वो ध्यान से पढ़ा होगा उसको पता होगा, शाबाश। बताओ, देखो मिनी कंप्यूटर्स तो बिल्कुल नहीं है, मैग्नेटिक टेप एंड ट्रांजिस्टर थर्ड जनरेशन में यूज होता था, ऑल ऑफ दैट हो नहीं सकता। तो वैक्यूम ट्यूब्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स आर एसोसिएटेड विद द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर
ए। और ट्रांजिस्टर कहाँ यूज होता था हमारा, दैट इज थर्ड जनरेशन में। मैग्नेटिक टेप्स कहाँ यूज होती थी हमारी, सेकंड जनरेशन में एज अ स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है। डैश इज अ प्रोग्राम दैट यूज सच स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। अगर आप नेट पे कोई चीज सर्च करते हो तो आप कहाँ पे सर्च करते हो, ठीक है, वो वेब पेजेस में कहाँ पे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लोकेट होती है, दैट इज सर्च इंजन। ठीक है, ओके। हम करते वेब ब्राउजर में सर्च हैं, बट वेब ब्राउजर में भी टू बी स्पेसिफिक हम एक सर्च इंजन को यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, जैसे गूगल सर्च इंजन बेसिकली इसका ओरिजिनली इसको बैकरअप बोला जाता था, ज़्यादा ग्लोबली यही है। बिंग कल बताया था माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 2009 में हुआ था। आस्क एक है वो 1996 में लॉन्च किया गया था बाय आस्क जीव्स। ठीक है, सिमिलर तरीके से ये सारे हैं, ये आपको पता होने चाहिए। एलेक्सा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अमेजोन के द्वारा बनाया गया है, ये वेब के बारे में हमें बताता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन दैट इज मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर डिवाइसेस कौन सी हैं, ये बेसिकली अगर आपको उस डिवाइस की फुल फॉर्म पता होगी तो आप आंसर बता सकते हो। वेरी गुड, सब आंसर बताएंगे, बिल्कुल सही। दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका करेक्ट आंसर, मॉडम। अच्छा, एनआईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, दैट इज एनआईसी की फुल फॉर्म क्या, नेटवर्क इंटरचेंज सेंटर। नेटवर्क इंटरचेंज सेंटर, इंटरचेंज सॉरी नेटवर्क इंटरफेस सेंटर। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस सेंटर। आई होप आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसके कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको इस पीडीएफ के साथ अटैच होकर मिल जाएंगे। जो पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आईजी कॉमर्स क्लासेस पे। और आप कोई भी क्वेश्चन का डाउट या किसी भी एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी मुझे पूछ सकते हैं @pankaj_0498 पे। अगर आपको हमारा आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें मुझे इंस्टा पे फॉलो करें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आई होप आपके ये मार्क्स काफ़ी अच्छे आए होंगे इस सेशन में। तो सभी एस्पिरेंट अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू डियर्स, हैव अ गुड डे।